कि जो सब्जियां आप डीप फ्राई करेंगी अलग अलग करें, एक साथ ना करें जी। और सब्जियां जो गाजर मटर बीन्स हैं उनको केवल 5 मिनट या ब्लेंच करें जी। बहुत ज्यादा बॉईल करके गलाएं ना। ठीक है। अब मैं सीजनिंग करती हूँ नमक के साथ अकॉर्डिंग टू टेस्ट जी। व्हाइट पेपर 1/4 चम्मच, सोया सॉस आधा चम्मच, रेड चिली सॉस 1 चम्मच, विनेगर आधा चम्मच, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए। खुशबू आ रही है एक अलग से फ्लेवर की। गैस बंद कर दीजिए एंड डिश आउट करते हैं। हरा धनिया और थोड़ी सी उबली हुई सब्जियां, वर्तिका रंग बिरंगी सब्जियां विद चाइनीज स्टाइल। तो ये मिक्स वेज है इन चाइनीज स्टाइल, क्योंकि इसमें सॉसेस भी हैं, बहुत सारी सब्जियां भी मिलाई हैं। एक बात कहूं नीता जी, जो ये सब्जी आपने बनाई है टेस्ट में तो अच्छी है ही, बहुत सारी सब्जियां भी हैं। इनफैक्ट अपन इसको ऐसे ही रेलिश करना चाहे तो कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि सपोज घर में थोड़ी सी पत्ता गोभी रखी है, गाजर है, थोड़ी थोड़ी चीजें रखी है, शिमला मिर्च रखी है, तो उनका एक बहुत अच्छा रीयूज भी है ये। बिल्कुल। तो ये मिक्स वेज है इन चाइनीज स्टाइल है, नोट करें, अपने घर में जरूर से बनाएं। मिक्स्ड वेज इन चाइनीज स्टाइल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच टमाटर प्याज का पेस्ट, 4 चम्मच फ्राइड गोभी, 4 चम्मच फ्राइड पनीर, 4 चम्मच फ्राइड आलू, 1/4 बोल ब्लांच्ड बीन्स मटर और गाजर, 1/4 चम्मच सफेद मिर्च, आधा चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच रेड चिली सॉस, आधा चम्मच विनेगर, 1 चम्मच हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। मिक्स्ड वेज इन चाइनीज स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल डालें। अब इसमें टमाटर प्याज का पेस्ट डालें। ऊपर से ब्लांच्ड मटर, बीन्स, गाजर, गोभी, पनीर और आलू डालें। नमक, सफेद मिर्च, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर और हरा धनिया डालकर मिक्स करें। तैयार है मिक्स्ड वेज इन चाइनीज स्टाइल। इसे सर्व करें। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है।
उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। 1.5 लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं, एक देश बना सकते हैं, पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। It's time to talk about highway safety. नमस्कार, आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर CP जोशी के साथ Google+ हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं।
रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो अब हमने अच्छी सी सीखी है चाइनीज वेज। अब हम आपको सिखाएंगे बहुत ही ठंडी और आपको तरोताजा कर देने वाली एक पुडिंग। नीता जी, पुडिंग आप बनाने जा रही हैं, क्या नाम होगा पुडिंग का? डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक, क्या बात है, यानी पुडिंग में डिप्लोमेटिक होने लग गई है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं गैस ऑन कर रही हूँ और इसमें मैं आधा ग्लास दूध डाल रही हूँ। ठीक है। कभी भी आप कोई भी पुडिंग बनाते हैं तो दूध को बहुत ज्यादा उबालते नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं कि दूध को आधा किया और एक उबाल आने तक इसको पकाएं। ठीक है। तो थोड़ा सा नॉर्मल दूध, इसमें कस्टर्ड पाउडर घोल रही हूँ। हमेशा कस्टर्ड नॉर्मल या ठंडे दूध में घुलता है। अच्छा। यदि आप गर्म में घोलेंगी तो लम्स आ जाएंगे। ठीक है। ये देखिए एक उबाल आ रहा है। मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ 2 चम्मच। जो लोग डायबिटिक हैं वो शुगर फ्री भी यूज कर सकते हैं इसमें। और जब दूध में एक उबाल आ जाए उसके बाद आपने इसमें शुगर ऐड कर दी है। बिल्कुल। तो नीता जी, इस पुडिंग के लिए एक अच्छा सा टिप क्या होगा? एक तो कस्टर्ड आप नॉर्मल दूध में घोलें और जो आपने फ्रेश क्रीम ली है वो विप्ड होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, विप्ड वाली ही यूज करें तो ही अच्छी बनेगी। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कस्टर्ड वाला दूध डाल दिया जी। अब इसको गाढ़ा होने तक पकाएं, अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट। ठीक है। गैस बंद कर रही हूँ मैं। हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। ठीक है। आपको जिस बाउल में पुडिंग सेट करनी है उसी में आप कोई भी केक लगाएं। स्पंज केक लिया है आपने? बिल्कुल। तो ये आपने किसी खास फ्लेवर का लिया है? कोई भी ले सकते हैं अपन? मैंने वेनिला फ्लेवर का लिया। अच्छा। और आपको वेनिला का ही लेना है? वनीला ही लेना है। ठीक है। और गर्मा गर्म कस्टर्ड आप इस पे डाल दीजिए और चारों ओर फैला दीजिए। और जैसे कि मैं नोटिस किया कि आपने गरम गरम ही डाला है, तो गरम गरम ही डालना कंपलसरी है इस पे? जब आप गरम कस्टर्ड आप इस पे डालेंगे तो केक उसको सोक कर लेगा। अच्छा। और जो कि करना चाहिए। ठीक है। अब इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी गरम गरम कस्टर्ड उसके केक के ऊपर डाला गया है, तो थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए तब तक हम यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है।
पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के भी पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। 1.5 लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं, एक देश बना सकते हैं, पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। It's time to talk about highway safety. नमस्कार, आमंत्रित करता हूं
आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर सीपी जोशी के साथ Google+ हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो अब जानते हैं कि पुडिंग का जो अगला प्रोसेस है वो कौन सा होगा। नीता जी अब क्या करेंगे? अब ये सेट हो चुका है जी, ये बेस बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। अब मैं इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डाल रही हूँ जी। जब मौसम होता है फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का, आप उसको पीस के भी डाल सकते हैं और नहीं हो तो आप क्रश भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फैला लीजिए। स्ट्रॉबेरी क्रश के अलावा और कौन से क्रश के जो फ्लेवर्स हैं वो अपन यहाँ पे ले सकते हैं? ऑरेंज क्रश भी अच्छा लगेगा या ऑरेंज पल्प भी अच्छा लगेगा। अच्छा, और ये जो स्ट्रॉबेरी का जो क्रश होता है नीता जी, इसका जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, वही अपने आप में बहुत अपीलिंग और टेम्पटिंग होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें क्रीम लगा रही हूँ। वैसे नीता जी बहुत सारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि जो नॉर्मल क्रीम आती है उसको व्हिप्ड कैसे बनाया जाए घर में। बहुत इजी प्रोसेस है। एक बाउल लीजिए, उसमें आप बर्फ डाल दीजिए, 7 से 8-10 टुकड़े बर्फ के डाले। उसके ऊपर आप एल्यूमिनियम का एक टिन रखिए, उसमें आप ये फ्रेश क्रीम डालिए और आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी। अच्छा, पिसी हुई चीनी आप यूज करेंगे तो बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए जी। उसको आप लगातार हिलाते जाएं तो आप 5 से 7 मिनट में देखेंगे कि व्हिप्ड हो जाए। अच्छा, जैसे आपने मुझे कहा एल्यूमिनियम का टिन, हाँ, वही कंपलसरी है? वो इसलिए कि वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि यही छोटी बातें होती है नीता जी जिनकी वजह से रेसिपीज अच्छी बनती है या फिर बिगड़ जाती है। वैसे तो नीता जी ने बना दिया व्हिप्ड क्रीम कैसे बनती है ये आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं जिंदगी को इतना टिपिकल मत करिए। जो चीज मार्केट में इजीली मिल जाती है आप उसको मार्केट से परचेज करिए और पुडिंग को रिलीश करिए। अब ये देखिए, पाइनएप्पल, स्लाइस को मैंने सेंटर से काट दिया है। ठीक है, चेरीज, इसको काफी अच्छा ठंडा करना होता होगा नीता जी। बिल्कुल ही, पुडिंग्स हमेशा चील्ड अच्छी लगती है। ये पुडिंग तैयार हो चुकी है लेकिन इसको फ्रिज में रखना बाकी है। ठीक है, इनडायरेक्टली नीता जी कहने का मतलब है कि वर्तिका भी इंतजार करो, इसको टेस्ट मत करो। वैसे तो बहुत सारी चीजें मैं क्या बिना इंतजार के टेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन वाकई में ये पुडिंग अभी गर्म है और ठंडी होने के बाद ही अच्छी लगेगी, तो मैं इसको बाद में टेस्ट करूंगी। लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है, इसका रिकैप नोट कर लेना है।
डिप्लोमेटिक पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए आधा ग्लास दूध, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच कस्टर्ड, 1 स्पंज केक, 1/4 बोल स्ट्रॉबेरी क्रश, आधा बोल क्रीम, 4 से 5 पाइनएप्पल स्लाइस, 4 से 5 चेरी। डिप्लोमेटिक पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में दूध डालें। अब इसमें चीनी और कस्टर्ड मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। बाउल में स्पंज केक डालकर ऊपर से कस्टर्ड डालें। स्ट्रॉबेरी क्रश, क्रीम, पाइनएप्पल स्लाइस और चेरी से गार्निश करके फ्रीजर में सेट होने के लिए रखें। ठंडा करके सर्व करें। नीता जी, 2 रेसिपीज हो चुकी है हमारी। अभी हमारा सवाल बाकी है। आगरा में रहती हैं कुसुम, इनका नाम है। हाय कुसुम। और इन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात पूछी है जो कि लोगों के जहन में अक्सर आ जाती है, क्योंकि क्या है कि लोग मटर को फ्रोज करके रखते हैं। जब सीजन चला जाता है तो बाद में उनके काम में आते रहते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने पूछा कि हरे छोले अभी इन दिनों आ रहे हैं, लेकिन अब मार्च का टाइम है तो सीजन ऑफ होने वाला है, तो क्या वो उसको भी रख सकती हैं या नहीं रखना चाहिए? मेरा एडवाइस तो ये है कि छोलिया को फ्रोज करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसको आप एक दिन भी रखते हैं तो कालापन आ जाता है। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी। कभी आपने नोटिस किया हो कुसुम कि छोले को अगर अपन जरा सा भी छोड़ देते हैं, बर्फ में भी इसको रखा जाता है कि वो काले नहीं हो। अगर आप उसको फ्रोज करके रखेंगी तो ठीक नहीं रहेगा। और मैं ये कहूंगी कि कुछ चीजों का मजा मौसम के साथ ही है। मौसम के आने पे फिर उनका मजा ले लीजिएगा। चलिए नीता जी, यहाँ पर आने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कुकिंग की थोड़ी बहुत बातों के साथ, अच्छी अच्छी रेसिपीज के संग, आपके सवाल के जवाबों के संग रसोई से का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आएंगे। लेकिन आपके सुझाव हम तक पहुंचने चाहिए, आपकी कुकिंग की प्रॉब्लम्स भी हम तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमें आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आपके सुझावों को रसोई से में अपनाकर बहुत अच्छा लगता है। नोट करिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं। हमें दे दीजिए विदा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। में मुंबई ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, संजय दत्त को 5 साल की सजा। फैसला सुनकर रो पड़ी प्रिया दत्त, याकूब मेमन की मौत की सजा बरकरार। हरीश रावत और शरद पवार से मिले सीएम शिवराज, ओलावृष्टि से तबाह किसानों के लिए मांगा 500 करोड़ का पैकेज। भोपाल में बैरागढ़ को बम से उड़ाए जाने की फर्जी सूचना देने वाला गिरफ्तार, मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के जरिए आरोपी तक पहुंची पुलिस। भोपाल में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी ने जिला कोर्ट के फैसले को दी हाई कोर्ट में चुनौती, गृह मंत्री के बंगले के पास मिली थी बच्ची की लाश। और जांजगीर हेलीपैड में लगी आग, पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही का नतीजा, पुलिस जांच में हुआ खुलासा, मंत्री के दौरे के दौरान हेलीपैड तक पहुंची थी आग। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम विस्फोट के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत अभिनेता संजय दत्त को दोषी करार दिया है और 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि परिस्थितियां और अपराध की प्रकृति इतनी गंभीर है कि संजय दत्त को प्रोबेशन पर रिहा नहीं किया जा सकता है। संजय दत्त पहले ही 18 महीने की सजा काट चुके हैं और अब उन्हें बाकी सजा जेल में काटनी होगी। कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। उधर कोर्ट ने इस मामले में याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की मौत की सजा को बरकरार रखा है। वहीं 10 दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया है। कोर्ट ने इस आधार पर इन लोगों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला कि ये लोग पहले ही 20 साल जेल में बिता चुके हैं और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कोर्ट ने टाडा कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा दिए गए
18 आरोपियों में 16 की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अशरफुर रहमान अजीमुल्लाह की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है उन्हें मृत्यु पर्यंत जेल में रहना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन धमाकों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI शामिल थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी बम बनाने और अत्याधुनिक हथियारों को चलाने के लिए प्रशिक्षित थे। कोर्ट ने बताया कि धमाके के दोषियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम, याकूब मेमन और अन्य लोगों ने